हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों, रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, आपको सरकारी सीट चाहिए, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के इसका लिंक में पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का भी लिंक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस का कोई क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो का एग्जाम का अपडेट है वो अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप लोग इससे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के अच्छे से उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा, 51 नंबर से क्लास स्टार्ट है। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है। तो जान पर खेलना का तात्पर्य जो आपका हो जाएगा साथियों, प्राणों को संकट में डालने से होता है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जान पर खेलना का तात्पर्य जो आपका है, प्राणों को संकट में डालना होता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 52 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला होता है, बताइए। कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों सवया छंद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सवया छंद में आपके 22 से 26 वर्ड होते हैं और आपके 4 चरण होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका देखें 53 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है, बताइए। आवश्यकता से अधिक जो है धन का त्याग आपका क्या कहलाएगा। तो उसको जो आपका कहते हैं अपरिग्रह, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आवश्यकता से अधिक अगर धन का त्याग कहेंगे तो आपका अपरिग्रह कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 54 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो सांप सूंघना मुहावरे का अगर अर्थ देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा सहम जाना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे सहम जाना। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 55 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, सही जवाब। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होता है, बताइए। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा आपका उपयुक्त होता है। तो पछताने के लिए जो आपका मुहावरा उपयुक्त होता है, हाथ मलना होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। पछताने के लिए मुहावरा आपका उपयुक्त हो जाएगा हाथ मलना, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है। शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है। तो शून्य का तद्भव आपका देखेंगे आपका शून्य होता है, शून्य, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही होता है शून्य। आपका क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक है। और जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो शून्य का तद्भव आपका यहाँ पे शून्य होगा, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 57 नंबर है, शाक का तद्भव क्या होगा, बताइए। शाक, शाक का तद्भव क्या होगा। तो शाक का तद्भव जो आपका देगा साग होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका कोई जो दिया गया आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 59 में, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झरना का परिचय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो उसमें देखिए जहाँ पे किसी निश्चित चीज का बोध नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर किसी निश्चित चीज का बोध नहीं होता है वहां पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है। झरना का प्रवचन हमसे पूछा है, ठीक है। तो सोता निर्जल स्रोत ये सभी के सभी आपके क्या है, झरने के प्रवचन। तो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 60 नंबर, आधा गांव के रचयिता कौन थे। आधा गांव जो है इसके रचयिता की बात की जाएगी तो कौन है। तो आधा गांव के रचयिता जो आपके दिए गए यहाँ पे राही मासूम रजा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। आधा गांव के रचयिता आपके राही मासूम रजा है, तो ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। जिसने अपना ऋण
जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने अपना ऋण चुका दिया होगा उसको उऋण कहते हैं। जो आपका दिया गया बिल विकल्प 61 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको उऋण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट, स्तुति का विलोम क्या होगा बताइए। स्तुति का विलोम क्या होता है? तो स्तुति के विलोम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे निंदा होता है। स्तुति का विलोम आपका यहाँ पे निंदा होता है, तो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 63 नंबर, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय लगेगा बताइए। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय लगेगा बताने की कोशिश करेंगे आप सही तो अगुवाई। अगुवाई में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगुवाई में अगर प्रत्यय देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे आपका आई प्रत्यय लगेगा। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगुवाई में आपका आई प्रत्यय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर 64 नंबर है, उत्तर देंगे। भौ धन उक किसकी संधि है बताइए। भौ धन उक जो है किसका संधि विच्छेद है? तो भौ धन उक आपका भावुक का संधि विच्छेद हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भौ धन उक आपका जो दिया गया भावुक का संधि विच्छेद होगा। क्लियर है किसका है? बोधन उक आपका भावुक का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर देखिए 65 नंबर है, कितने स्वर होते हैं? स्वर हमारे कितने होते हैं? तो स्वर की अगर बात की जाएगी तो स्वर जो आपके हमारे होते हैं साथियों 10। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको स्वर ए मतलब अ आ ई उ। ठीक है, ए ए ओ औ ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो हमारे 10 आपके स्वर होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 66 नंबर 66 पे संतोष का विलोम। तो संतोष का विलोम सभी को पता होगा असंतोष हो जाएगा। जो आपका ए विकल्प देगा 66 पे आपका सेव। तो अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 67 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट है, विद्वान किसका पर्यायवाची बताइए। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विद्वान जो है आपका कोविद का पर्यायवाची है। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विद्वान जो आपका कोविद का पर्यायवाची है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 67 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका 68 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्न में कौन जो आपका हिरण का पर्यायवाची है बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका हिरण का पर्यायवाची है? तो हिरण के पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो हिरण का पर्यायवाची जो दिया गया यहाँ पे सभी हो जाएंगे। हरिण कुरंग सारंग ये सभी के सभी आपके हिरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 69 में, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? पंचरत्न का समास विग्रह हमसे पूछा है तो क्या होगा? पंचरत्न का समास विग्रह अगर देखने जाएंगे यहाँ पे 5 रत्नों का समूह होता है, उसको पंचरत्न कहते हैं। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या जाएगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन हो इसका अर्थ क्या होता है बताइए। जिस पर विजय पाना कठिन हो इसका अर्थ क्या होता है? तो जिस पर विजय पाना कठिन होता है उसको दुर्जय कहते हैं। जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पर आंखें नहीं भरी पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है बताइए। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शिवमंगल सिंह सुमन। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता आपके शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है बताइए। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होगा? तो अपराधी का सदैव सशंकित रहना। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी व्यक्ति का सदैव सशंकित रहता है। जो आपका इसका अर्थ प्रयोग हो जाए। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका इसका अर्थ होता है आपका अपराधी व्यक्ति सदैव क्या रहता है? सशंकित रहता है। ठीक है, 73 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सत्य का निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है? तो राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन को गए आपका कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। ठीक है, में गए वन गए की ओर गए आपका गलत है। राम और सीता वन को गए। अगला आपका देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर आपका क्या जाएगा। मित का तत्सम शब्द क्या होगा? मित का तत्सम शब्द क्या है? तो मित का तत्सम देखने जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों। तो मित का तत्सम आपका जो दिया गया यहाँ पे मित्र होता है। जो आपका शीला विकल्प देगा आपका सही था। ठीक है, मित का तत्सम आपका मित्र होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। परिणाम में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त बताइए।
राम में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है? तो परिणाम में आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है साथियों, कौन सा? परि उपसर्ग लगा है। यहाँ पे मैंने उपसर्ग के बारे में आपको बताया है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय सभी आपको बताया गया है, ठीक है। 76 नंबर, महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद? तो महा प्लस उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर है, निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, चीप की दावत। तो इसमें से कौन सी जो आपकी एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? तो चीफ की दावत, चीफ की दावत जो आपके प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही होगा। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति बताइए? वह तोड़ती पत्थर कविता जो है किस कवि की कृति है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर कविता जो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए 89 में बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि के बताइए? अकाल और उसके बाद कविता जो है किस कवि की रचना है? तो अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद अगर देखें नागार्जुन की, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका अकाल और उसके बाद कविता जो आपकी नागार्जुन की रचना है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही था। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, बताइएगा आर्टिस्ट का जाएगा। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना बताइए? निम्न में से कौन सा एक जो है प्रेमचंद की रचना है? तो प्रेमचंद की रचना की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों निर्मला। निर्मला जो आपकी प्रेमचंद की रचना है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला आपका 81 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, तितली, आकाशदीप या परख? परख, परख जो आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना की? बताइए किसने जो है आपकी हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना की है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जयशंकर प्रसाद ने, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि रचना किसने की है? तो जयशंकर प्रसाद ने की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 82-83 को उत्तर देंगे अच्छा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो आपका कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि आपका सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 84 नंबर, सिंहावलोकन किसकी कृति है? बताइए सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो सिंहावलोकन जो है कृति है आपकी यशपाल की, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंहावलोकन जो है यशपाल की कृति है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 85 नंबर साथियों, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। सब प्राची पश्चिम भू नव अपार पूछ रहे हैं दिक दिम्बत वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है? सब प्राची पश्चिम भू नव अपार पूछ रहे हैं दिक दिग्गंत वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है? तो यह रचना जो है आपकी है साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? कस्तूरी कुंडली बसे, ठीक है। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मैत्रेय पुष्पा की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कस्तूरी कुंडल बसे जो आपकी मत मैत्रेय पुष्पा महिला की जो है रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेय पुष्पा समकालीन महिला की रचना है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर, साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? बताइए साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को जो है प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 22, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके में साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो आपका प्रत्येक वर्ष 22 भाषाओं की रचना को जो है प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका देखिए 88 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए क्या दिया गया है, निम्न में से कौन आपका दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? बताइए दलित दलित विमर्श का रचनाकार कौन नहीं है इसमें से? तो देखिए दलित विमर्श का रचनाकार जो दिया गया है यहाँ पे कौन नहीं है हमसे पूछा है ना,
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नामवर सिंह। बाकी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम और सूरज पाल चौहान, ये सभी जो आपके दलित विमर्श के रचनाकार हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 89 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना बताइए। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है। तो यह रचना जो है आपकी हो जाएगी साथियों अजय प्रसाद द्विवेदी की, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है किसकी रचना है, तो अजय प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है मनोवांछित, मनोवांछित जो दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 91 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द है यहाँ पे। तो आपका जो दिएगा अनुग्रहित, आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अनुग्रहित जो दिया गया यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे आकाश का प्राचीन शब्द क्या है बताइए। आकाश का प्राचीन शब्द यहाँ पे अंबर होता है। ठीक है, अगला आपका देखिए ध्यान में घ का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पे। तो घ जो है क वर्ग में आता है, क वर्ग के सभी वर्ग आपके कंठ होते हैं। क्लियर है, क ख ग घ अंग ये सभी आपके क्या है कंठ वर्ग वाले हैं। मूर्धा वाले आपके ट ठ ड ढ, तालु वाले च छ ज झ, दंत वाले त थ द ध। अगला देखेंगे 94 ज्ञ वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बनता है। तो ज्ञ वर्ड जो है आपका यहाँ पे ज और यहाँ के वर्डों से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, ज्ञ वर्ड जो आपका ज और यहाँ के वर्डों के संयोग से बनता है, तो जो आपका पहला पिकअप देगा 94 पे आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 में क्या देगा। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या बताइए। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, जो आपका सीला पिकअप देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका पे बहुत शर्मिंदा होना। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 96 नंबर अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा बताइए। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो अतियुक्ति आपका बना हुआ है, अति से भी बना है, अतिरिक्त भी बना है, अधीन आपका नहीं बना है अति उपसर्ग से। ठीक है, ये आपका अधि उपसर्ग से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 जो विज्ञान जानता हो उसके लिए एक शब्द दिखाओ। तो जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं, जो आपका दिया गया ये विकल्प 97 पे आपका सही था। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों आपका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है बताइए। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है। तो आदि का विलोम आपका यहाँ पे अंत होता है। आदि मतलब आरंभ, अंत मतलब अंत, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 99 सरवरी यामिनी और रजनी शब्द किसके प्रयोज्य शब्द है। सरवरी यामिनी और रजनी शब्द जो है किसके प्रयोज्य शब्द है। दिन के, रात के, कपड़ा के, कमल के। तो ये सभी के शब्द आपके प्रयोज्य शब्द है रात के। सरवरी यामिनी रजनी ये सभी के सभी शब्द जो आपके रात के प्रयोज्य शब्द है। अगला आप देखें 100 नंबर चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित होते हैं। चट्टान शब्द जो है किस लिंग से संबंधित है। चट्टान आपका जो है स्त्रीलिंग से संबंधित है, जो आपका दिया गया बी विकल्प राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाइएगा, और क्लास अच्छी नहीं लगी उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल सुबह वाली जीके जीएस की। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए हम क्या करते हैं आपसे विदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।